से खाली है। देख लो मेरे मित्रों, यदि यह विचार पहले होता तो यहाँ बेबसी नहीं होती। और हमें ये प्रणय करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो दुनिया वालों, हंस लो, लेकिन संसार बेटी वाला है। ऐसी कौन सी मां होगी, ऐसा कौन सा पिता होगा जिस पिता ने अपने हाथों से बेटी का पालन पोषण किया हो, जिस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म दिया हो और पाल पोष करके बड़ा कर देती हो वो मां। क्या मां अपनी सयानी बेटी को देख करके मेरे मित्रों प्रसन्न होगी? क्या वो पिता अपनी बेटी को देख करके प्रसन्न होगा जिस पिता ने अपनी बेटी का लालन पालन अपने हाथों से किया हो? लेकिन आज मुझे कहना पड़ गया कि ऐसी हंसी नहीं होती यदि हमें अपना यह प्रणय छोड़े तो धर्म में हानि है, लज्जा है। और मेरी पुत्री को कुंवारी अब रहना है। क्या करें हमारा बसे क्या? आज इस जनक को कहना पड़ गया जो संसार का कोई भी पिता नहीं कहता, संसार की कोई भी मां नहीं कहती। लेकिन आज ये जनक कह रहा है कि मेरी पुत्री को कुंवारी अब रहना है। क्या करे क्या? अब मेरी बस की बात नहीं रह गई। अगर मेरी बस की बात है तो यही है कि आसरा छोड़ो, अब प्रस्थान करो। यहाँ पर न बनाया दाता ने और मेरी ये पुत्री का विवाह अब लिखा नहीं विधाता ने। अगर विधाता मेरी बेटी की रचना करते तो उसके विवाह के अंक अंकित कर देते। लेकिन मेरी बेटी तो मेरे मित्रों ब्रह्मा की सृष्टि से परे है, ब्रह्मा की सृष्टि से परे है। आप लोग भले ही मेरी हृदय वेदना को न समझ पा रहे हो, लेकिन एक बार जरा इन बैठी हुई माताओं से तो पूछ लो, संसार की ऐसी कौन सी जन्मदात्री मां होगी जिस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म दिया हो
और मैया जिस समय बेटी को पाल पोस करके बड़ा कर देती है, जरा सोचें आप लोग, जिन हाथों से माँ अपनी बेटी को पाल पोस करके बड़ा करती है, और जब बेटी सयानी हो जाती है तो उन्हीं हाथों से एक दिन माँ अपनी बेटी को डोली में बैठाल करके विदा कर देती है। जरा सोचो उस माँ की स्थिति क्या होती होगी, उस पिता की स्थिति क्या होती होगी। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि मेरे मित्रों, इन बेटियों का जीवन, चाहे बेटी किसी धनवान की हो और बेटी चाहे किसी निर्धन की हो, लेकिन बेटी का जीवन तो एक धान की बेल की तरह होता है। जैसे धान की बेल उगाई कहीं पर जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद लगाई कहीं पर जाती है। तभी तो हम कहा करते हैं, यहाँ पर बहुत सी बूढ़ी बुजुर्ग माताएं बैठी हुई, आप लोगों ने जिन्होंने अपनी बेटियों की विदाइयां की होगी, चाहे जितना धन दिया हो, चाहे जितनी संपत्ति दी हो, लेकिन कोई भी माँ, कोई भी पिता अपनी बेटी की विदाई जिस